बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टोरी। आज हम ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन सीखेंगे। ऑक्टल बेस 8 का होता है और उसमें जो एक बिट होता है वो 3 बिट के बराबर होता है। यानी कि अगर ये 0 1 2 3 4 5 6 7 ये भी 3 बिट का बराबर होगा और 6 भी 3 बिट का बराबर होगा, 5 भी 3 बिट का बराबर होगा, इस तरह 1 0 तक। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो 3 बिट का इक्वल होता है ये किस तरह आता है, ये टेबल किस तरह डिज़ाइन होता है। ये पहले हमने ये टेबल सीखना है। ऑक्टल में जैसे कि हमें पता है 0 से लेकर 7 तक नंबर होते हैं, टोटल 8 होते हैं, तो उसको हम ऑक्टल कहते हैं, यानी बेस 8 कहते हैं। अभी जब हम ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें फ़र्क कितना आता है। बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है। जब हम 8 = 2 करेंगे तो 8 = 2 पावर n, यानी 2 की ताकत 3 या 2⁻³ यानी 2 ज़रबी 2 ज़रबी 2 2 × 2 2 × 2 तो 8 आएगा। तो इसका फ़र्क कितना है? 3 फिगर का फ़र्क है। तो 3 फिगर का जब फ़र्क आता है तो हमें फिर ये पता चलता है कि 2⁻0 2⁻1 2⁻2 इज़ इक्वल टू 3 टाइम, यानी 3 बिट का हमारा टेबल ऑक्टल में इक्वल होता है। अभी इसको प्रूफ करते हैं कि ये हमारा टेबल किस तरह प्रूफ होता है, यानी हमारे पास सामने आता है, ताकि आपके जहन से ये क्यूरी निकल जाए कि ऑक्टल में जो 0 है वो 3 फिगर कैसे आया है और 1001 के बराबर कैसे है और 2010 के बराबर कैसे है। अभी हमने यहाँ पे एक टेबल ड्रा कर दिया ऑक्टल और बाइनरी। अभी हम देखते हैं कि जो ऑक्टल का बाइनरी फ़र्क है वो 3 फिगर का है। तो इसको अगर पावर ले लें तो 2⁻1, अभी ये 1 के बराबर आ गया, 2⁻1 2 के बराबर आ गया, तो 2⁻2 4 के बराबर आ गया। अभी हम ऑक्टल में देखते हैं 0। इस 3 फिगर में से 0 के बराबर कोई नहीं है, लिहाजा हमने 0 0 0 पुट किया। ऑक्टल में 1 है तो यहाँ पे 3 फिगर में 1 है, तो पहले पे हमने 1 को लिख दिया, बाकी 0 0। फिर हमने 2 देखा, 2 इस टेबल में है तो लिहाजा दूसरी नंबर पे हमने 1 कर दिया, पहले नंबर पे 0, तीसरे नंबर पे भी 0। 3 में है तो 2 + 1 3 आ गया, तो 1 पहले वाले में हमने 1 कर दिया और दूसरे में भी 1, तीसरे में 0 आ गया। अभी 4 का जो है 4 इस टेबल में है 4, तो लिहाजा 4 की जगह पे 1 हम पुट कर लेंगे, बाकी ये 0 0 हो जाएंगे। इसी तरह 5 4 + 1 5, 4 की जगह हम 1 पुट कर देंगे, दरमियान में 0 आ जाएगा, और 1 की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये 5 फिगर आ जाएगा, यानी 4 + 1 = 5। इस तरह 6 होगा, 4 + 2 6, यानी 1 1 0। इस तरह 7 4 + 2 + 1 7 फिगर आएगा, तो तीनों में से 1 1 आ जाएगा। अभी ये जो टेबल है, इस टेबल को देखते हुए हम कोई भी ऑक्टल नंबर जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसी टेबल को यूज़ करेंगे। ऑक्टल में 0 = बाइनरी में 000 होगा। ऑक्टल में 1 = 001। 2 ऑक्टल में = बाइनरी में 010। 3 011। 4 100। 5 101। 6 110। 7 111 आएगा। अभी एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। अगर हमारे पास 726 नंबर है बेस 8 में, यानी ऑक्टल में है, इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में जिसका बेस 2 होता है, तो हम कैसे करेंगे? 726 7 की वैल्यू इस टेबल में 111 है, लिहाजा इसको हमने ये लिख दिया
2 की वैल्यू यहाँ पे 0 1 0 है, यहाँ पे हमने 0 1 0 लिख दिया। 6 की वैल्यू 1 1 0 है तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। इनको कंबाइन करके 1 1 1 0 1 0 1 1 0 ये बेस 2 यानी बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अभी अगर इसी नंबर को हम वापस ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि 1 1 को टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। हमने इसी तरह इसको लिख लेना है। फिर 111 टेबल के मुताबिक 7 के बराबर है, 0 1 0 2 के बराबर है, 1 1 0 6 के बराबर है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह आएगा कि 7 2 6 8, यानी ये बहुत सिंपल तरीका है, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज के इस वीडियो में हमने ऑक्टल का जो टेबल है वो डिज़ाइन करना सीखा, और नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्टल के एक्टिविटी नंबर 3 जो कंप्यूटर साइंस के 10 बुक्स के कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 में है वो सॉल्व करेंगे कि ऑक्टल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और बाइनरी टू ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसी टेबल को यूज़ करेंगे और ताकि आपको वहाँ पे फिर कन्फ्यूज़न ना हो सके, और ताकि आपको ये मुकम्मल जानकारी हो कि ये टेबल ऑक्टल में कैसे है। 0 0 0 यानी 3 बिट के बराबर कैसे आता है, 1 0 0 1 के बराबर कैसे आता है, ये आपको कन्फ्यूज़न ना हो। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए। थैंक यू। खुदा हाफिज़।